दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में हर कैंडल कुछ ना कुछ जरूर कहती है, लेकिन एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न है जो पूरे मार्केट का पल भर में मूड बदल देती है और उस कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है किकर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आज के वीडियो में हम किकर कैंडल स्टिक पैटर्न को डीप में समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये वाला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इस पैटर्न को बड़े बड़े ट्रेडर्स देख करके पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला पैटर्न सीधा सीधा रिवर्सल दिखाता है। रिवर्सल दिखाता है मतलब अगर ये वाला पैटर्न कोई समझ जाए तो सीधे सीधे प्रॉफिट का बड़ा गेम बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि किकर कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। तो देखिए कि जो किकर कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसे मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहा जाता है। किकर कैंडल स्टिक पैटर्न को मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो हमने समझे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, मारू बोजू, इसके बाद स्पिनिंग टॉप, ये सभी जो टाइप थे कैंडल के वो थे सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न। लेकिन ये वाला जो पैटर्न है किकर कैंडल स्टिक पैटर्न, इस पैटर्न को दोस्तों कहा जाता है मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न। और किकर कैंडल स्टिक पैटर्न में हम दो कैंडल की स्टडी करते हैं, मतलब दो, जब किकर कैंडल स्टिक को ऑब्जर्व किया जाता है, एनालाइज किया जाता है ट्रेड लेते समय, तो उस समय हम दो कैंडलों का अध्ययन करते हैं। तो ये एक बात हमें क्लियर हो गई कि किकर कैंडल स्टिक को मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंतर्गत रखा जाता है। अब किकर कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है? तो किकर कैंडल स्टिक जो पैटर्न है दोस्तों, वो एक रिवर्सल पैटर्न है। किकर कैंडल स्टिक पैटर्न एक क्या है? रिवर्सल पैटर्न है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि जो ये देखिए आप, अभी किकर कैंडल स्टिक पैटर्न में दो टाइप के पैटर्न होते हैं, एक बुलिश किकर पैटर्न और एक होता है बेरिश किकर पैटर्न। तो अभी हम पहले समझ लेते हैं बुलिश किकर पैटर्न। तो बुलिश किकर पैटर्न में क्या होता है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और जब जो उसकी आखिरी कैंडल नीचे सपोर्ट लाइन को जब तक पहुंच जाती है, टच करती है, वहाँ पर कैंडल जो बनेगी बुलिश किकर में, पहली कैंडल बनेगी वो बनेगी रेड कलर की। वो कौन सी कैंडल बनेगी? रेड कलर की, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे कौन हावी है? यहाँ पे हावी है बेरिश, मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, मार्केट को गिराते हुए ला रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है, इसके बाद जो अगली कैंडल अगर ओपन होती है तो ये माना जाता है कि ये बुलिश किकर पैटर्न है। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये कब माना जाएगा बुलिश किकर पैटर्न? जो ये पहली वाली कैंडल है यहाँ पे रेड कलर की, इसके बाद अगर अगली कैंडल गैप के साथ में ओपन हो रही है। किसके साथ में ओपन हो रही है दोस्तों? गैप के साथ में। ये इसकी पहचान है। किकर से जैसा कि नाम से ही फील आ रहा ना, किक मारना, लात मारना। तो किकर कैंडल स्टिक पैटर्न की ये पहचान है। गिरते हुए मार्केट में बुलिश की ये पहचान है। गिरते हुए मार्केट में जब रेड कैंडल के बाद रेड कलर की, ये कलर जो इसका रहेगा दोस्तों रेड कलर रहेगा और ये बेरिश कैंडल कहलाएगी। तो इसके बाद में जो अगली कैंडल बन रही है वो अगर ग्रीन कलर की बनती है, और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि जैसा कि नाम से क्लियर है किकर, मतलब इस कैंडल के बाद में दूसरी जो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है वो गैप के साथ में बने। ये गैप है ना बीच में। अब देखिए इन सभी कैंडलों में आपको दिख रहा होगा गैप नहीं है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ये यहाँ से, फिर ये इसके पास से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं है, मतलब किक पड़ी है, इस वाली कैंडल से किक पड़ी है, किक पड़ के गैप करके स्टार्ट हुई है। तो ये इसकी पहचान है किकर कैंडल की। मतलब जब हम चार्ट में देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि ये किकर कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया है? तो इसकी पहचान यही है कि जब डाउन ट्रेंड वाला मार्केट हो, मार्केट नीचे गिर रहा हो, गिरते हुए मार्केट में रेड कलर की जब कैंडल बन जाती है और वहाँ से जब सपोर्ट लाइन को वो टच कर रही है कैंडल, इसके बाद में अगली कैंडल बनना इम्पोर्टेंट होता है। और इसीलिए हम इसे मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहते हैं। किकर
कैंडलस्टिक पैटर्न को मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली जो हम स्टडी कर रहे थे वीडियोस में, वो सब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही कैंडल के आधार पे हम डिसीजन ले रहे थे, और एक ही कैंडल के आधार पे हम ये मान के चल रहे थे कि अब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा। जैसे अगर यहाँ पे हैमर बन रहा था तो हैमर में हम आइडिया लगा ले रहे थे सिंगल कैंडल के हिसाब से ही कि अब मार्केट अप जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल कैंडल स्टिक है, जिसमें 2 कैंडल की हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा कैंडल है मतलब 2 कैंडल है, तो इसे मल्टीपल कैंडल स्टिक भी हम कहेंगे। तो इसकी पहचान यही है कि इसमें हम 2 कैंडल के आधार पे, मतलब पहली वाली कैंडल के आधार पे हम डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। हम इस कैंडल के बाद में जो अगली कैंडल बनेगी, अगर वो गैप के साथ में बन जाती है, ग्रीन कलर की बन जाती है, तो फिर हम मानेंगे कि अब ये किकर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया है। तो दोस्तों, हमें किकर कैंडल स्टिक पैटर्न में यही ध्यान रखना है कि कैसे पहचानेंगे। तो अगर डाउन ट्रेंड हो मार्केट जब नीचे गिर रहा हो, तब वहाँ पर कौन सा पैटर्न बनता है? बुलिश किकर पैटर्न बनता है। बुलिश किकर पैटर्न कहाँ पे बनेगा? डाउन ट्रेंड में, मतलब जब मार्केट नीचे गिर रहा हो, वहाँ बियर्स मार्केट को नीचे की तरफ खींच के ला रहे हो, और वहाँ पे नीचे रेड कलर की अगर कैंडल बन जाती है, तो इसके बाद में अगर अगली कैंडल ग्रीन कलर में बनती है और गैप के साथ में बनती है, मतलब पहली वाली कैंडल से दूसरी वाली कैंडल के बीच में गैप हो, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गैप है, यहाँ पर इस कैंडल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये इसकी पहचान है किकर से ही मतलब किकर है, किकर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे मैं चार्ट भी लगा दूंगा, आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे लाइव यहाँ पे किकर कैंडल स्टिक पैटर्न का बुलिश का, तो उसको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। पहली कैंडल को देख के डिसीजन नहीं लेना है, और इसके बाद में अगर अगली कैंडल गैप के साथ में बनती है तो ये किकर पैटर्न बुलिश बन गया है। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है? मतलब ये वाला पैटर्न तो बन गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है? अब पैटर्न तो हमने पहचान लिया कि किकर कैंडल स्टिक किकर बुलिश किकर ऐसे बनता है, लेकिन अब ये क्या हमें मैसेज क्या दे रहा है, डायरेक्शन क्या दे रहा है, किस तरफ जाएगा मार्केट? तो देखिए, ये डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ पर बुलिश किकर बन गया है। तो ये जो साइकोलॉजी दे रहा है, मतलब इस तरह के पैटर्न जब भी बनते हैं तो हमें पास्ट, अगर हम चार्ट में देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इस तरह का पैटर्न क्या बताता है कि इस तरह का अगर पैटर्न बन रहा है तो इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, लेकिन अगली कैंडल गैप के साथ ओपन हुई है, और ओपन भी इतनी ऊपर हुई है, यहाँ पे देखिए आप, क्लोज भी ऊपर जा रही है। तो ये तय है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर की तरफ भागने वाला है। तो ये पॉजिटिव साइन है कि मार्केट यहाँ से अब अप ट्रेंड में जाएगा। तो ये बेस्ट समय होगा ट्रेड लेने का। तो ट्रेड यहाँ पे कहाँ लेना है हमें? ट्रेड हम पहले वाली कैंडल बन गई, इसका वेट किया, गैप के साथ बनी, बुलिश किकर बन गया, तो यहाँ पे हम एंट्री मारेंगे। कहाँ पे एंट्री मारेंगे? यहाँ पर एंट्री मारेंगे, जहाँ पर ये दूसरी कैंडल गैप के साथ में क्लोज हो रही, तो ये राइट टाइम होगा एंट्री का। तो यहाँ पे दोस्तों होगी एंट्री, यहाँ पे एंट्री होगी। इसके बाद में स्टॉप लॉस भी लगाना है हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे हम? रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो जो नीचे वाली रेड कलर की जो कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हम इसके लो पर, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, ये बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसे मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहा जाता है। इसमें 2 कैंडलों के आधार पे हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद में एक चीज़ और हमें देखनी होती है। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये जो हम डिसीजन लेंगे ना, एंट्री वाला और स्टॉप लॉस वाला, इससे पहले हमें एक चीज़ और देखना है। और वो क्या देखना है?
वो हमें देखना है कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है। अगर ये पहली कैंडल दूसरी कैंडल के बीच में गैप है और गैप के साथ स्टार्ट हुई है और दूसरी वाली कैंडल में अच्छा खासा यहाँ पे क्या बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बन रहा है। तो मतलब ये राइट टाइम है यहाँ पर एंट्री करने का। ये देखिए आप, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा मतलब हाई है वॉल्यूम, इस कैंडल के नीचे वॉल्यूम हाई है। तो वॉल्यूम हाई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही कि यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग ज़्यादा, यहाँ पर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब इंटरेस्ट कौन ले रहा है यहाँ पर, ऑब्वियसली देखिए आप, ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर सेलर एक्टिव थे, तो अब यहाँ पे बायर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब अब यहाँ पे बायर्स की वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, बायर्स का वॉल्यूम बढ़ गया है। तो अगर तो ट्रेड लेने का जो सही टिप है वो क्या है, पहला तो ये हो गया पहली कैंडल, उसके बाद दूसरी कैंडल गैप के साथ ओपन हो जाए, ग्रीन कलर की बन जाए, ओपन नीचे क्लोज ऊपर हो, और सबसे मेन चीज़ देखना है कि वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम हाई है तो ये श्योर है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे जो बुल है, यहाँ पे बुल्स की एंट्री हो गई है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो फिर हमें यहाँ पे एंट्री ले लेना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। इसके बाद में दोस्तों ये सारी चीज़ हमने सीख ली है, बुलिश किकर। अब इसके बाद में जो सेकंड चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, ये तो हो गया बुलिश किकर, और इसी का जस्ट अपोजिट बनता है, बेरिश किकर। अगर आप बुलिश किकर आपको समझ में आ गया तो बेरिश किकर को समझना बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं है, जस्ट इसका उल्टा है। वो आपको देखो मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, बेरिश किकर में कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सा इसका अपोजिट, मतलब बुलिश मतलब ये देखिए आप, ये रेड कलर की कैंडल बनी, अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो किकर है, ये जो कैंडल है बुलिश किकर कह रहे हैं इसे हम। तो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। अब इसी का अपोजिट अगर बन जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेरिश किकर। जैसे कि देखिए आप, ये मार्केट चल रहा है, अब यहाँ पे चढ़ते हुए मार्केट में अगर ये वाला पैटर्न ऊपर की तरफ बन जाता है, मतलब यहाँ भी एक कैंडल बना देते हैं हम, समझने में आसान रहेगा। अब इसके बाद में ये मार्केट चढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब यहाँ पे कौन एक्टिव है, बुल्स एक्टिव है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, खरीदने वाले। लेकिन इसके बाद में अगर अगली कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, नीचे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, सपोर्ट करना आप, ठीक है। अगली कैंडल अगर बन जाती है, नीचे बन जाती है और उसमें भी ऐसा गैप आ जाता है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। सारी कंडीशन सेम है, यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि जो वॉल्यूम है वो हाई है कि नहीं है। अगर वॉल्यूम हाई है तो फिर यहाँ भी हमें एंट्री कर जाना है और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। यहाँ पे एंट्री यहाँ हो जाएगी, ये राइट जगह होगी एंट्री की। तो दोस्तों बेरिश किकर ये होता है, उसमें भी सेम है इसी की तरह। बुलिश जो किकर है वो डाउन ट्रेंड में बनता है और बेरिश किकर है वो अप ट्रेंड में बनता है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर जब जो आखिरी कैंडल बनी है उसके बाद जो अगली कैंडल नीचे रेड कलर की स्टार्ट हो रही है और गैप के साथ स्टार्ट हो रही है, नीचे वॉल्यूम हाई है, तो वो बेरिश किकर पैटर्न बन जाएगा। और बेरिश किकर पैटर्न में हमें क्या करना रहता है, जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो
गिरते हुए मार्केट में हम कौन सा वो लेते हैं, कॉल लेते हैं या पुट लेते हैं? तो गिरते हुए मार्केट में हम पुट लेते हैं, पुट वाला ऑप्शन। इसी तरह से ये वाला जो हमने बुलिश किकर पैटर्न सीखा है, तो बुलिश किकर पैटर्न में हम कॉल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट चढ़ता हुआ मार्केट है। यहाँ हमें पता चल गया कि अब मार्केट ऊपर की तरफ भागने वाला है, तो यहाँ पे हम कौन सा ट्रेड लेंगे? यहाँ पे हम कॉल लेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि बुलिश किकर क्या होता है, बेरिश किकर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में बात की हैं, और इसमें आपको बस मेन चीज़ ये याद रखना है कि जो पहचान है कि कैंडल के बीच में एक गैप होना चाहिए। मतलब अगर पहली कैंडल से दूसरी कैंडल ओपन हो रही है, उसके बीच में अच्छा गैप है, तो वो इसकी पहचान है कि ये किकर कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।